सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से आपकी केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट हैं। हम पढ़ेंगे पेपर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है कार्ब धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। यहाँ इसके सिलेबस में हम लोग पढ़ेंगे कार्ब मैग्नीशियम यौगिक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिनको कहते हैं, उनके बनाने की विधि, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया। कार्ब जिंक यौगिक बनाने की विधियां तथा रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्ब लिथियम यौगिक बनाने की विधि और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये कार्ब धात्विक यौगिक होते क्या हैं। अगर नाम को हम देखें तो इसको अगर दो पार्ट कर दे कार्ब धात्विक को, तो एक हो गया कार्ब ऑर्गेनो और दूसरा जो है धात्विक मेटेलिक, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मेटल के साथ बॉन्डेड है, और इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या फिर कार्ब धात्विक यौगिक। ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक धात्विक परमाणु सीधे ही कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं और कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। या फिर कार्ब धात्विक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें M जो है वो मेटल को रिप्रेजेंट करता है, धातु को, और C जो है वो कार्बन को या फिर ऑर्गेनिक को। इस प्रकार का इनमें एक आयनिक बंध होता है जिसमें जो M है मेटल वो धात्विक परमाणु है तथा C जो है वो कार्बनिक यौगिक या फिर कार्बन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे होंगे ये C2H5 और उसके साथ जुड़ा है मैग्नीशियम मेटल के रूप में और उसके साथ में ब्रोमाइड। तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है वो कहलाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स या फिर कार्ब धात्विक यौगिक। और इस तरह के एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक है डाईएथिल जिंक, एथिल लिथियम, और भी इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। क्लियर दिख रहा है आपको सबको? अब यहाँ पर जो है, अब ये जो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक हेलोजन ग्रुप हो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और एक मेटल हो, तो इनको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्योंकि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे विक्टर ग्रिग्नार्ड जिनका नाम था, उन्होंने सन 1900 में इसकी खोज की थी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम तथा एल्किल हैलाइड क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाते हैं। तो इसलिए इस यौगिक का नाम जो है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रखा गया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है सामान्यतः हम देखते हैं यह ईथर में घुला रहता है और इसका सामान्य सूत्र होता है R जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और Mg जो कि एक मेटल है, और X जो कि एक हेलोजन समूह है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं इनको। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ क्रिया से बनाया जाता है। यहाँ देखिए ये रिएक्शन दिख रही होगी आपको, RX है एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं ईथर की उपस्थिति में, और जो कंपाउंड बन के हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, CH3Br और Mg मैग्नीशियम के साथ इनका रिएक्शन कराते हैं ईथर की उपस्थिति में, ये बनाता है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तीसरा एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, C2H5I है और उसके साथ में मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे ईथर की प्रेजेंस में, तो ये है C2H5 और MgI एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। इस विधि में ईथर जो है वो एक अध्रुवी नॉन पोलर होता है, इसलिए यह विलायक का कार्य करता है। अब हम देखेंगे इसकी प्रयोग विधि। एक गोल पेंदे के फ्लास्क में, जैसे कि यहाँ चित्र में आप देख पा रहे होंगे, चित्र दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बन रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से गोल पेंदे के फ्लास्क में 3 ग्राम हमको लेना है शुद्ध मैग्नीशियम चूर्ण और 50 ml उसमें डाल देंगे शुद्ध और शुष्क ईथर। इस फ्लास्क में जैसा कि देखो एक दिखा रहा है चित्र में, उसके अनुसार कैल्शियम क्लोराइड जो है वो रक्षक नली युक्त एक पश्चवाही संघनित्र मतलब रिफ्लेक्स कंडेंसर कहते हैं, उसको हम लगा देते हैं। फिर फ्लास्क में ये जो कंडेंसर है उसके द्वारा ईथर में घुले हुए एल्किल हैलाइड की परिकलित मात्रा मतलब कैलकुलेटेड अमाउंट मैग्नीशियम के एक परमाणु के लिए एक अणु एल्किल हैलाइड जो है वो एक अणु एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम डालते हैं। अब ये जो फ्लास्क है उसको हम जल उष्मक पर गर्म करेंगे, मतलब वाटर बाथ पे हम इसको गर्म करते हैं, या फिर उसमें जो है गर्म पानी डालकर उसको रख देते हैं क्रिया होने के लिए। और इससे क्या होता है, अभिक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है, और जैसे जैसे प्रारंभ होती है कंडेंसर के द्वारा रिसीवर में हम देखेंगे उसमें एक स्वच्छ विलयन हमको प्राप्त होता है। और मोस्टली प्रायोगिक कार्यों के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का इथरी विलयन ही हम लोग प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि ईथर के साथ ही इसके वाष्प जो है वो कंडेंस होते हैं और हमको रिसीवर में मिल जाते हैं। अब इसको बनाते समय कुछ सावधानियां भी लेते हैं, जैसे यदि उपकरण अथवा
अभिकर्मकों में नमी की थोड़ी सी भी मात्रा उपस्थित है तो वह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नहीं बनता है, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर जो है ऑक्साइड की परत जम जाएगी और इसलिए उपकरण और अभिकर्मक जो है वो जल से पूर्णतया मुक्त रहने चाहिए। जैसे इसके लिए क्या कर सकते हैं, उपकरण जो है उसको हम स्वच्छ रखें और पूर्णतया शुष्क होने चाहिए। ईथर को बार बार जल से धोएंगे जिससे यह अल्कोहल से मुक्त हो जाए। फिर इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड पर सुखाकर सोडियम व फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ आश्रित करेंगे। अब एल्किल हैलाइड जो है इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के ऊपर आश्रित करेंगे जिससे ये शुष्क हो जाए। मैग्नीशियम चूर्ण को पहले ईथर के साथ धोया जाता है, फिर जिससे कि उसकी चिकनाई दूर हो जाए। फिर उसको ऑक्साइड फिल्म को दूर करने के लिए उसको तनु HCl से धोएंगे और अंत में इसे वायु भट्टी में रखकर, वायु भट्टी मतलब अवन है, अवन में रखकर 110 डिग्री पर सुखाते हैं। इस संपूर्ण अभिक्रिया में शुष्क नाइट्रोजन के वायुमंडल में इसको करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में ईथर जो है वो एक विलायक का कार्य करता है। ईथर की अनुपस्थिति में अभिक्रिया जो है शीघ्र ही रुक जाती है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल हैलाइड में अघुलनशील है, अतः मैग्नीशियम के ऊपर जम जाता है। बेंजीन टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन भी विलायक के रूप में हम प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन ईथर की उपस्थिति में क्रिया जो है वो सुगमता पूर्वक होती है, बहुत इजीली होती है, इसलिए हम इसमें ईथर लेते हैं। अब हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है वो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के समान होता है और सुविधा के लिए इसको हम R, Mg और X से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एक्चुअल जब देखेंगे वास्तव में इसके अणु हैं जो ईथर के दो अणु से भी जुड़े रहते हैं। इस ईथर को क्रिस्टलन का ईथर या फिर ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ईथर के ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकाकी युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसमें से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्म मैग्नीशियम परमाणु के साथ उप सहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ जाता है। अब जो RMgX है उसमें मैग्नीशियम का जो बाह्यतम कक्ष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करके अपना अष्टक जो है वो पूरा कर लेगा और सामान्य रूप से इसको डाईथरेट या फिर RMgX2ET2O के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं डाईथरेट। और इस यौगिक में ईथर के ऑक्सीजन परमाणु तथा Mg के परमाणु के मध्य उप सहसंयोजक संबंध बनता है। ये देखिए जैसे रिएक्शन में नीचे दिखा रहा है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ईथर के साथ उसका रिएक्शन करा रहे हैं तो किस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं। एक्सरे विवर्तन मतलब एक्सरे डिफ्रैक्शन द्वारा हम इस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के उक्त सूत्र की पुष्टि कर सकते हैं और अनेक क्रिस्टलीय डाईथरेट व्युत्पन्नों के एक्सरे विश्लेषण से यह ज्ञात हो जाता है कि मैग्नीशियम परमाणु के चारों ओर 4 समूह चतुष्फलकीय ज्यामिति मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अभिविन्यासित रहते हैं, ओरिएंटेड रहते हैं। यहाँ देखिए चित्र में दिखा रहा है आपको, ये दिख रहा होगा Mg जो है वो बीच में है मैग्नीशियम, इधर 2 जो इथीरियल है और इधर एक R और एक X पार्ट है। तो अगर विलयन में देखेंगे इनको तो विलयन में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है निम्नलिखित ईथर विलायक संकरित अवस्था में रहता है। जैसा देखिए ये नीचे दिखा रहा है आपको, RMgX है और ईथर जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मैग्नीशियम से जुड़े हैं, इसलिए यह इथीरियल विलयन होता है और उसको हम शो कर सकते हैं इस तरह के संकरित अवस्था में। अब ये जो इथरी विलयन है, ये इसके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना को स्पष्ट करने के लिए समय समय पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया है। जैसे एक साइंटिस्ट थे जॉली बॉयस, उन्होंने 1912 में यह सुझाव दिया कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक शिथिल आणविक संकुल है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है R2Mg, MgX2 है। और श्लेंक नाम के साइंटिस्ट ने 1929 में बताया कि इथरी विलयन में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निम्न साम्य में उपस्थित रहता है। यहाँ देखिए नीचे जो है साम्य रिएक्शन दिखा रहे हैं कि दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम में है और 2RMg है, उसके साथ X जुड़ा है, वो कन्वर्ट होगा R2Mg में और MgX2 में, और ये जो R2Mg प्लस MgX2 है वो भी रिवर्स होके 2RMgX में चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे इनके भौतिक गुण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है वो रंगहीन होते हैं, अवाष्पशील होते हैं और ठोस होते हैं। और प्रायोगिक कार्यों जब भी हम प्रैक्टिकल में अगर इनका यूज करना है तो इनका इथेरियल विलयन ही हम प्रयुक्त करते हैं। इनको ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, इसलिए ठोस अवस्था में नहीं मिलते। तुरंत ही जो भी उनको मॉलिक्यूल कंपाउंड आसपास मिलता है उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अब हम देखेंगे इनके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रियाशील पदार्थ है, इसलिए इनका जो कार्बनिक
यौगिकों के संश्लेषण में बहुत महत्व होता है। इनकी सहायता से कई प्रकार के यौगिक हम बना सकते हैं। आयोडीन और ब्रोमीन युक्त अभिकर्मक क्लोरीन के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मों की अपेक्षा जो है वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए हम लोग जो है सिर्फ आयोडीन और ब्रोमीन यूज करते हैं। कहीं पे जहां पे जरूरत होती है वहां क्लोरीन भी यूज करते हैं। अब हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रियाएं। कार्बन तथा मैग्नीशियम के मध्य संबंध होता है सी और एम, जो कि एक आयनिक प्रकार का होता है, आयनिक बॉन्ड होता है जो ध्रुवीय प्रकृति का होता है और जो जलीय विलयन में आयनित होकर धनायन तथा ऋणायन बनाता है। यहाँ देखिए RMgX जो है किस तरह से धनायन और ऋणायन बना रहे हैं। तो अधिकांश अभिक्रियाओं में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नाभिक स्नेही कार्बोनियम उपलब्ध कराते हैं। नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनियम बनाते हैं। इनमें जो है 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहला जो है वो अभय अपघटन या फिर न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा जो है न्यूक्लियोफिलिक योग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तथा तीसरा जो है वो अभिक्रियाएं जिनमें अवयोग गठन तथा योग दोनों ही होते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन तथा मैग्नीशियम के मध्य जो आबंध है वो सरलता से विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। और दूसरा जो है वो मैग्नीशियम धातु की बंधुता, एफिनिटी जो है ऑक्सीजन तथा अन्य ऋण विद्युतीय परमाणुओं तथा समूहों के प्रति बहुत अधिक होती है। ये ध्यान में रखेंगे तो रिएक्शन बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं, अभय उपघटन या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, जिसको हम डबल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है उसका Mgx जो भाग है वो क्रियाकारी अणु के ऋणात्मक भाग से क्रिया करता है और फिर इन अणुओं के शेष भाग जो है वो आपस में जुड़कर अलग हो जाते हैं। अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है अपने ऋण विद्युतीय भाग से क्रियाकारी अणु के धन विद्युतीय भाग से संयोग करता है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देखेंगे H+ और OH- वाटर है, इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो कि RMgX है, तो देखिए RH जो है एक एल्केन हमको प्राप्त होता है और दूसरी ओर जो बचे शेष भाग हैं वो एक साथ जुड़कर एक कंपाउंड के रूप में मिलते हैं MgOXH के रूप में। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, ये हम देख पा रहे हैं नीचे। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ अभिक्रियाएं जैसे एल्केन का बनना, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक जैसे जल, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, अमोनिया, प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन आदि से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है क्रिया करके हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ क्रिया करके जो है अभिक्रिया करते हैं और एल्केन बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्किल समूह सक्रिय हाइड्रोजन से संयोग कर लेता है। ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हर बार देखेंगे कि इस तरफ रिएक्टेंट कोई भी हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और प्रोडक्ट में हमको मिल रहा है सिर्फ एल्केन। जैसे पहले रिएक्शन में देखिए एल्केन, उसके साथ में MgXOH, दूसरे में भी एथेन, तीसरे में मीथेन, फिर एथेन और फिर एथेन। तो इस तरह की सभी रासायनिक क्रिया में RMgX जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वो यौगिकों के साथ क्रिया करती है जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु होता है और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। दूसरी जो क्रिया है वो है हैलोजन यौगिकों के साथ अभिक्रिया। तो इसमें जो है मैग्नीशियम की बंधुता मतलब एफिनिटी हैलोजन और अन्य ऋण विद्युतीय परमाणु जो होते हैं उनके प्रति बहुत अधिक होती है, इसलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है हैलोजन यौगिकों के साथ में क्रिया करते हैं और क्रिया युक्त यौगिक का हैलोजन परमाणु ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के मैग्नीशियम के साथ संयोग करेगा और शेष भाग जो है वो आपस में जुड़कर बाहर निकलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया, इसमें एल्केन बनता है। इस क्रिया में जो C2H5 MgBr है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसको उसमें से C2H5 तथा CH3Cl से CH3 आयन निकलकर संयुग्मित होकर एक एल्केन बना लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में रिएक्शन दिख रहा है आपको, C2H5 MgBr और ClCH3 है, तो उसमें MgBrCl जो है वो निकल जाएगा और बचा क्या C2H5 और CH3, तो ये बन जाते हैं आपस में जुड़कर प्रोपेन। इसी तरह हम देखेंगे एसिल हैलाइड के साथ क्रिया जिसमें कीटोन बनता है। एसिटिल क्लोराइड जो है एक सक्रिय यौगिक है जिनमें से क्लोराइड आयन निकलकर एसिलिनियम आयन बनाते हैं और इथाइल जो C2H5 इथेन से मिलकर कीटोन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ देखिए जब एसिल हैलाइड के साथ क्रिया होती है तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, कीटोन बनता है, एथिल मेथिल कीटोन या फिर ब्यूटेनॉन, और जो बाकी बचे पार्ट है वो एक साथ होकर निकल जाते हैं। इसी तरह से तीसरी रिएक्शन देखेंगे असंतृप्त हैलाइड के साथ क्रिया जिसमें एल्कीन बनता है। जब असंतृप्त हैलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्कीन्स बनेंगे
इस क्रिया में जो निम्न एल्कीन युक्त हैलाइड से उच्च एल्कीन तैयार किया जा सकता है। तो जैसे कोई निम्न एल्कीन है तो उसको अगर हम लेंगे और उसके साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कराएंगे तो हमको उच्च एल्कीन मिलेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर रिएक्शन में दिखाया है, हमको एक ब्यूटीन प्राप्त हुआ है ना। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे कि एल्किल हैलाइड के साथ जब क्रिया कराते हैं किसी ईथर का, जैसे यहाँ पे रिएक्शन में दिख रहा होगा आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा रहे हैं हम मोनोक्लोरो डाइमेथिल ईथर के साथ, तो हमको मिलता है एथिल प्रोपिल ईथर, जिस क्रिया में जो हैलाइड युक्त है उसको उच्चतर ईथर हमको प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें है साइनोजन, जो कि CN कंपाउंड है साइनाइड के साथ में। और ऐसे कंपाउंड के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो एल्किल साइनाइड बनते हैं प्रोडक्ट के रूप में। तो साइनोजन में क्या होता है, CN होता है और Cl ग्रुप होता है, ये साइनोजन है। तो इसमें क्लोरीन जो है वो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु है, तो जो क्या करेगा MgI के साथ क्रिया करके बाय प्रोडक्ट बना लेगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा और मेन प्रोडक्ट जो है वो हमको मिलता है मेथिल साइनाइड। यहाँ रिएक्शन में दिख रहा होगा आपको CH3MgI जो कि एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, साइनोजन जो कि ClCN है उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो MgICl जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल गया और बचा क्या, मेथिल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप। तो ये आपस में योग करके बनाते हैं मेथिल साइनाइड। इसी तरह से दूसरे रिएक्शन में देखेंगे कि एथिल साइनाइड बन रहा है। जिस तरह का हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे उसी तरह का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। जैसे मेथिल ग्रुप लिया है तो मेथिल साइनाइड बना है, और अगर एथिल ग्रुप लिया है तो एथिल साइनाइड बनेगा। दूसरी जो क्रिया है उसमें देखेंगे क्लोरामीन के साथ में रिएक्शन। अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्लोरामीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है प्राथमिक एमीन देते हैं प्रोडक्ट के रूप में, जिसमें क्लोरामीन में क्या होता है, Cl समूह जो है उसकी अपेक्षा जो है अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु है, इसलिए जो है एथिल एमीन बनेगा और बाकी जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएंगे। इसी तरह का रिएक्शन देखेंगे क्लोरोएथिल फॉर्मेट के साथ। क्लोरोएथिल फॉर्मेट के साथ जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन होता है, यहाँ देखिए दिखा रहा है रिएक्शन में C2H5MgBr, इसके साथ में हम क्लोरोएथिल फॉर्मेट का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये हमको जो बनता है प्रोडक्ट मिलता है वो है एस्टर, जो कि जिसका नाम है एथिल प्रोपिनोएट। और जो बाकी जो बचा प्रोडक्ट है जो MgBrCl जो डिब्बे में बंद है देखिए स्क्वायर में, ये इसलिए किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि इतना जो है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है और बाकी जो बचे वो आपस में योग करके एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे इसमें जो है एथिल प्रोपेनोएट बना है। क्लियर। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कुछ धातुओं तथा अधातुओं जैसे Hg है, Sn है, मतलब मरकरी, स्टेनस, लेड, सिलिका आदि के हैलाइडों के साथ भी ये कार्बधात्विक यौगिक जो है वो कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जैसे पहले एग्जांपल में देखिए मर्क्यूरियस क्लोराइड है HgCl2, उसके साथ एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन कराया तो जो प्रोडक्ट बना वो है डाईएथिल मरकरी। इसी तरह लेड क्लोराइड के साथ टेट्रोएथिल लेड और सिलिकॉन क्लोराइड के टेट्रा क्लोराइड के साथ में सिलिकॉन टेट्रा एथिल बनता है। उसी तरह से आयोडीन के साथ जो रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगा। ये देखिए आयोडीन के साथ में रिएक्शन कराया तो एल्किल आयोडाइड बना। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें है एथिल फॉर्मेट के साथ उभय अपघटन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है वो एल्किल मूलक एथिल ऑर्थोफॉर्मेट के किसी एक इथॉक्सी मूलक जो कि ऋण विद्युतीय होता है उसको प्रतिस्थापित कर देता है, और इस तरह के उभय अपघटन के पश्चात प्राप्त जो यौगिक होते हैं उनको तनु HCl द्वारा जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इसकी अभिक्रिया जो है नीचे दिख रही होगी आपको। इस क्रिया में CH3 आयन प्रबल नाभिक नहीं होने के कारण OC2H5 को विस्थापित कर देता है। ये देखिए पूरा रिएक्शन दिखा रहा है आपको, यहाँ से स्टार्ट होके पहले सब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसी तरह से डाइल्यूट HCl में उसको घोल दिया, घोलने के बाद में अस्थायी एक माध्यमिक बन जाता है और उसके बाद लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमको मिलता है ऐसा एसिटल्डिहाइड के रूप में जो है CH3CHO। इसी तरह से एक और रिएक्शन देखते हैं जो है निम्नतर एल्काइन के साथ। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त जो एल्काइन होते हैं उनके साथ अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का हम रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट के रूप में हमको देंगे उच्चतर एल्काइन, जैसा कि अभी बाकी रिएक्शन में भी हम देखते आ रहे थे। इस समूह में कार्बोनिल कार्बन पर धनात्मक आवेश होता है, जिस पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से उत्पन्न नाभिक स्नेही अभिकर्मक सरलता से आक्रमण करता है। यहाँ देखिए रिएक्शन दिख रहा होगा CH3MgI के साथ में प्रोपाइन जो है, क्योंकि जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन है तो ये बना लेते हैं मीथेन और बाद में एक साथ में एक सब प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बनता है। उसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन में भी देख सकते हैं CH3C
ट्रिपल बॉन्ड सी MgI है, तो उसका रिएक्शन करा रहे हैं हम ICH3 के साथ, तो ये हमको टू ब्यूटाइन मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, और एक बाई प्रोडक्ट भी मिलता है। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं बेटा। कितने लोग अटेंड किए हैं आज? अच्छा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी, इसीलिए आज छोटी सी क्लास ली है, ताकि तुम लोगों को एक हैबिट हो जाए, और अब से डेली जो है, डेली तो नहीं लेकिन वीक में 2 से 3 दिन क्लास होगी मेरी, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू। ओके।